हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अब की बार 85% पार। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वे सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे हम आज इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में 85% स्कोर को पार कर सकेंगे। जी हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा हमको इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो क्लास 10 और 12 के बारे में फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि क्लास 12 और 10 का एग्जाम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आपका फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो लगभग आपका 1 महीना का टाइम है। तो 1 महीना में आखिर हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। जो पूरा साल भर नहीं पढ़े हम लोग और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे भी करके पास हो जाएंगे, या फिर अगर हम लोग साल भर बहुत अच्छा तरीके से पढ़े और फिलहाल 1 महीना में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन सा चीज़ों को पढ़ेंगे। सिलेबस तो हम लोग का कंप्लीट हो ही चुका है, रिवीजन भी फिलहाल हम लोग कर ही रहे हैं। तो कौन कौन सा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हम लोग एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हर चैप्टर खत्म हो गया है, मॉडल पेपर आ गया है, रिवीजन शुरू हो गया है, मॉडल पेपर को हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, इतना हो चुका है। आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, आपको इन पॉइंट्स पर बात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 85% पार करने के लिए, पार करने के लिए तो 85% पार करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। नंबर 1, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करना है और रट लेना है। मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करके मॉडल पेपर का आंसर को रट लेना है। दूसरा, ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट को, जो मैं अपने चैनल पर बता ही चुका हूँ। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर आप कॉमर्स का बता दीजिए, आर्ट्स का बता दीजिए। तो देखिए, मैं खुद एक साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटर साइंस देकर पार किया है, ठीक है, पास किया हूँ। तो मुझे साइंस का कंप्लीटली नॉलेज है। कॉमर्स का देखिए, मैं आपको झूठ मूठ का कहीं दूसरा सब्जेक्ट का है ना उल्टा सीधा बता दूंगा, इसीलिए मैं आपको कॉमर्स का नहीं बता रहा, ना ही आर्ट्स का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भावनाओं को समझिए। तो देखिए, आपको ब्लूप्रिंट क्या करना है, आपको जो भी आपका कॉमर्स है, चाहे आपका साइंस है, चाहे आपका आर्ट्स है, आपको हर सब्जेक्ट का आपको ब्लूप्रिंट खुद से तैयार कीजिए। आपको मॉडल पेपर तो आपको मिल ही चुका है। आप लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर का जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको आंसर तो लिख ही लेना है। और आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, आपका फेयर कॉपी में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो किस चैप्टर से दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से है, साइड में चैप्टर का नाम लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 किस चैप्टर से है, साइड में चैप्टर का नाम लिख लीजिए। इस तरह जितना भी क्वेश्चन है, टोटल आपका जितना भी है, जैसे किसी में 48 है, किसी में 52 है, तो इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बगल में चैप्टर का नाम लिख लीजिए। लिख लिए। अब एक अलग से आप लोग यहाँ पर एक कॉपी में या फिर एक सफेद पेज में आपको क्या करना है, ब्लू प्रिंट लिखना है। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट लिख दिए, चैप्टर का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम लिख लिए, जितना भी चैप्टर है, 1 2 3 4 5 जितना भी चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 से आया है, फिर ये दूसरा भी चैप्टर नंबर 1 से, ये चैप्टर नंबर 3 से, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पर लिख लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 से आप गिनिए कई गो, 1 2, फिर नीचे में सब्जेक्टिव होगा 3 4। तो ऑब्जेक्टिव पहले कई गो लिख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 को पूछा है, सब्जेक्टिव नीचे में मान लेते 3 नंबर का 1 को पूछा है, 5 नंबर का 2 को पूछा है, या फिर 1 को पूछा है, 5 नंबर का 1 को पूछा है। तो इस तरह से आपको खुद से ब्लूप्रिंट बनाना होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, किस सब्जेक्ट का आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट का बना रहे ब्लूप्रिंट लिख देना है। तो साइंस के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे इस तरह से अपना ब्लूप्रिंट हर सब्जेक्ट का बना लेना है, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट बन गया, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लिए, रट लिए। अब ब्लूप्रिंट को देखेंगे, किस चैप्टर से हमको ज्यादा क्वेश्चन याद करना है, उस चैप्टर को अब आपको क्या करना है, ये सब चीज हो गया। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तीसरा, PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है,
डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। तो चैप्टर तो आपको नहीं मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे हम लोग 2012 का हमने क्या किया, गूगल में सर्च किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर झारखंड बोर्ड क्लास 10, क्लास 12, तो आपका कोई लिंक मिल जाएगा, कोई वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है। कर लिए, अब वहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन को आप देखना है कि हमको कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लूप्रिंट में, अच्छा वो वाला चैप्टर, तो उस चैप्टर से मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन वाला क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को याद कीजिए। याद करने से पहले उसको कॉपी में लिख लीजिए, अलग से कॉपी में आप लिखिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लिख लिया कॉपी में लिख लिया, याद कर लिया। फिर उसी तरह से सब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, अब सब याद करने की जरूरत नहीं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट सबसे ज्यादा मजबूत रहता है ब्लूप्रिंट। तो ये हो गया। चौथा देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कितना साल का टोटल देखेंगे, तो कम से कम आप लोग 10 साल कर लीजिए, कम से कम। अभी क्या चल रहा है, आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, एग्जाम होने वाला है, तो 2024 से पीछे 10 साल चल जाइए। 2014 तक आप लोग क्या करना है, 2013 तक आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेना है। तो ये हो गया PYQS। अब आपको करना क्या है, अब यदि आपके पास और समय बचा है, अगर आपके पास और समय बचा है, मान 1 महीना में मान लेते हैं ये सब हो गया मेरा, ठीक है, ये सब हो गया और मेरे पास समय बचा है, तो अब आपको कोई नया चीज नहीं पढ़ना। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़े उसको आपको क्या करना है, देखना है खाली, बस खाली उसको देखना है कि जो भी पढ़े, हाँ ये मिला लिए, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बहुत कम समय बचा है, तो फिर आपको क्या करना है, बढ़िया से देखिए कि कौन क्वेश्चन तो मेरा अभी तक हुआ नहीं अच्छा से। अब आपको क्या, अच्छा एक चीज मैं बताने भूल गया, जैसे मैथमेटिक्स में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना, कई सारे वीडियो में बताया कि मैथमेटिक्स का तैयारी कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स का सब क्वेश्चन जैसे एक चैप्टर है, उसमें कई सारे एक्सरसाइज है, तो हमको ब्लूप्रिंट में देख लिया क्वेश्चन की कौन वाला आया। अब देखिए कि उस टाइप का क्वेश्चन जितना भी मेरा एनसीईआरटी का बुक में, उस टाइप का क्वेश्चन, यदि किसी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोला है क्लास 12 का, अगर किसी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोला है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ब्लूप्रिंट में मेरा उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन लीजिए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक टाइप है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोला, सब तरह के क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी से रिवीजन कर लेना है। तो इस तरह से टाइप, ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन, ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना, उस तरह से क्वेश्चन को आपको पकड़ लेना है ना, पूरा एकदम निचोड़ कर देना, एकदम निचोड़ देना है हर क्वेश्चन को जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, क्योंकि ज्यादातर आपका रिपीट होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, नया क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ठीक है। हाँ, तो नया क्वेश्चन लगता है किसको है एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर नहीं करके गया उसको लगता है अरे इतना मतलब एकदम नया क्वेश्चन देख रहा हूँ, लेकिन जो 10 साल का 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गया उसको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन रिजल्ट बनाने के लिए घुमा फिरा करके देता है, रिजल्ट बनाने के लिए, अब मान लेते कोई लड़का बहुत तेज लड़का, मान लेते 10 साल 15 साल का प्रीवियस ईयर कर लिया, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे पिछवाएंगे, है ना, उसका दिमाग को कैसे जांच करेंगे, तो कुछ नया क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना। तो बस ऐसा ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इतना अगर आप लोग कर लिए, इतना कर लिए, तो आपको 100% आपका 85% आ जाएगा, पक्का आपका 85% आ जाएगा। अब इतना आपको पार हो जाएगा कैसे, अब इतना में तो आपका 85% आ जाएगा, पक्का आएगा, मेरा विश्वास ही आ जाएगा, इतना यदि आप कर ले। अब इसको पार कैसे करेंगे, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, कहीं चीसा चीज नहीं। अगर आप लोग एग्जाम में, अगर आप लोग का एग्जाम में ईच के जगह एम लिख दिए तो उसको काटिए नहीं, इसको इस तरह से भी नहीं काटिए, जो है रहने दीजिए। अगर आप वहां पर राम की जगह मोहन लिख दिए कोई बात नहीं, उसको काटिए नहीं। अगर आप लोग नोटिस के जगह आप ऊपर में हेडलाइट में नहीं, है ना, अगर जैसे आप लोग का इंग्लिश में नोटिस लिखना है, ठीक है, तो नोटिस के ऊपर में नोटिस हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ठीक है, मान लेते हैं बीच में कहीं पर जब हम लोग लिख रहे हैं उसका बारे में, तो नोटिस में मान लेते नोटिस वर्ड की जगह कहीं रिपोर्ट लिख दिए, तो उसको चीज इस तरह से चीसिए नहीं, काहे, इसका कारण समझिए। तब तो आप लोग सोच रहे हैं कि यदि हम लोग चीसेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, उसकी जगह सही लिखेंगे नहीं, है ना, काट के सही नहीं लिखेंगे, तब तो नंबर ही नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि टीचर लोग जो एग्जाम में जो है ना, टीचर लोग हड़बड़ी में चेक करते हैं, कभी कभी हड़बड़ी में। हाँ, तो किस तरह से चेक करेंगे, है ना, कहीं से एक दिन में उन लोग को कम से कम 70 कॉपी चेक करना रहता है, मेरे हिसाब से कम 70 कॉपी चेक करना होता है। तो 70 कॉपी एक दिन में चेक करने के लिए उन लोग मतलब हड़बड़ी करता है, कोई चाय पी रहा है तो इधर से, है ना, तो इस तरह से तो उन लोग क्या करता है, कॉपी खोलता है, देखता है हाँ राइटिंग ठीक है, हाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है, पूरा पेज भर दिया, ठीक है, बस इस तरह साइन करता है, हाँ पलटाता है, साइन करता है, पलटाता है। 30 पेज 22 पेज 28 पेज उसको चेक करना रहता है, तो उतना यदि पढ़ के चेक करे तब तो हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो समझ रहे ना, राइटिंग एकदम बढ़िया रहना चाहिए, चीसा चीसी कहीं नहीं रहना चाहिए,
काटा काटी भी नहीं रहना चाहिए, गलत है तो रहने दीजिएगा, तो गलत है तो साइंस मैंने मैथ का वाला में नहीं गलत रहने दीजिएगा। मैथ में किस तरह से थोड़ा से काटिएगा और फिर आगे फ्रेश लिखिएगा, मैथ में अच्छा से चेक होता है। हाँ, इंग्लिश में हो गया, इकोनॉमिक्स या फिर कोई अदर सब्जेक्ट में वो सब में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पक्का आपका 85% पार होगा, पक्का मैं लिख कर देता हूँ 85% पार होगा, लिख कर देता हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ओटीपी की तरह शेयर कर देना है। तो और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो बस वीडियो इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।